प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है हम ये देख रहे हैं कि जब कलीसिया बनी तो जो पुराने नियम के सिद्धांत थे, क्या वो नए नियम की कलीसिया में स्वीकार योग्य रहे? तो कई चीजों में परिवर्तन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है कलीसिया में जो है प्रचलन में नहीं रही, धीरे धीरे जो है वो समाप्त होती गई और कुछ व्यवस्थाएं जुड़ गई और कुछ जो है समाप्त हो गई। जैसे बपतिस्मा जुड़ गया, प्रभु भोज जुड़ गया, फिर पुनरुत्थान जुड़ गया, पेंटिकोस्ट जुड़ गया, और जो समाप्त हुए वो जो है सबत, जो महत्वपूर्ण चीज समाप्त हुआ। सर्कमसीजन, खतना, परमेश्वर ने कहा शरीर का नहीं मन का खतना। कलीसिया ने धीरे से उसको साइड किया और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो धीरे धीरे करके परिवर्तित होती गई। और नए नियम की कलीसिया में जो है पुराने नियम के उन सिद्धांतों को जो है स्वीकार नहीं किया गया और धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने जो है लोगों को लॉ से, जो नियम थे, कानून कायदे थे, उनसे परे रखा। पुराने नियम में मूसा के समय में लॉ करीब 1416, 1416, 1416, ये ऐसा याद रखें, 1416 करीब इतने लॉ थे। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इनको 2 लॉ में चेंज कर दिया। प्रभु ने कहा परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करो। ऊपर वाला रिलेशन, क्रॉस का वर्टिकल रिलेशन, क्रॉस का हॉरिजॉन्टल जो बार है वो ये पृथ्वी पर अपने रिलेशन सही रहो। और देखें ये जो परिवर्तन आया आरंभिक कलीसिया में, ये आज तक जारी है। कई लोग अभी भी उन पुरानी बातों को लेकर के जो है अलग अलग ग्रुप बन गए। सो कौन सी वो चीजें थी, मैं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं जो परिवर्तन नए नियम की कलीसिया में आए। नए नियम की कलीसिया में विश्वास के आधार पर कलीसिया चली, पुराने नियम में लॉ के आधार पर, नियम कानून कायदों के आधार पर। सो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज करा। सो वो क्या थी हम उसको शॉर्ट में देखेंगे और फिर बाद में भी उनको हम अध्ययन करेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने व्यवस्था को चेंज किया। प्रभु ने ये दोनों तरफ कहा कि मैं व्यवस्था को पालने आया हूं, उसको तोड़ने नहीं आया हूं, उसका विनाश करने नहीं आया हूं। और लेकिन बहुत सारी चीजें जो व्यवस्था के नाम पर जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को जो है धीरे धीरे करके परिवर्तित करा। जिसका वर्णन जो है हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये जो नियम थे प्रभु ने चेंज करे। और फिर कलीसिया में जो है ये जारी रहे और कलीसिया में बहुत सारी चीजों को जो है वो इस्तेमाल किया गया।
जो है आज भी जैसा मैंने कहा कि पुराने नियम में बहुत सारी चीजें थी जो पत्थर की लकीर, वो पत्थर की लकीर आज भी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो पुराने नियम में हो रहा था, जो महायाजक, शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे, वो बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो बहुत सारी चीजें बंद कर दी और जो है वो धीरे धीरे कलीसिया में जब चेले इकट्ठा हुए, पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें धीरे धीरे वो सारी चीजों का जो भार है जो दूसरे लोगों पर आया था और हमारे लोग खुद उठा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे कैसे उठा पाएंगे। और पवित्र आत्मा ने जो है वो समय के हिसाब से बदलना शुरू करा। जैसे, और ये एक दो दिन में नहीं हुआ, ये पूरा इतिहास है, इसका पूरा इतिहास है। सन 50 से 117, फिर 100 से 106 जस्टिन मार्टर, और इन्होंने क्या वो लेकर क्या है, और ये पवित्र आत्मा इनके थ्रू कार्य करता रहा, ये कार्य करता रहा। और जो है आरंभिक दिनों में और इसके बाद में जो है धीरे धीरे, जैसे प्रभु भोज को लेकर के भी, बपतिस्मे को लेकर के भी, पवित्र आत्मा को लेकर के भी कई जो है फिरके तैयार हो गए। और आपको ताज्जुब होगा, मसीह फिरके जो इन छोटी छोटी बातों को लेकर तैयार होगा, इनकी संख्या 2500 की, 2500 फिरके तैयार हो गए। और सिर्फ पेंटिकोस्टल ग्रुप में 700 से ज्यादा फिरके, छोटी छोटी बातों को लेकर के अलग अलग कंसेप्ट। फिर वो जो समय आया 300 साल के बाद में, फिर बाद का समय आया जो 1200 से 1500 तक का चला, 1200 से 1500। और मिडिल एज के बाद जो आया समय वो था रिफॉर्मेशन का। ये रिफॉर्मेशन का जो समय आया वो 14वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से जो आरंभ हुआ, तो वो 18वीं शताब्दी तक, और फिर रिवाइवल, और देखें पिछले 2000 साल में जो परिवर्तन आया, वो जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, और कलीसिया जो है स्थापित होती गई। और देखें कई जगह जो है हमारे यहूदी इजरायली भाइयों को परमेश्वर ने जो है सारे विश्व में फैला दिया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं रखने के कारण। और जो है सबसे बुरा व्यवहार जो है हमारे इन भाई बहनों के साथ में जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो हिस्सा शुरू हुआ, तो करीब 60 लाख यहूदी मार डाले गए। 60 लाख, एक बड़ा डाटा। लेकिन समय के हिसाब से जो है हमारे यहूदी भाइयों ने भी समझ लिया, मसीहतता को जो है कई लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन कई लोगों ने मसीहतता या मसीह लोगों को आज भी वो पिछड़ा हुआ, वे डॉग कहते हैं। लेकिन प्रभु ने खड़ा कर दिया इन अन्य जातियों के लोगों को। और समय के हिसाब से मसीह कितने आ गए? 450 करोड़।
और जो ओरिजिनल थे वो 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं। सो आज यदि इजराइल की कोई सहायता करता है तो ये मसीह भाई बहन, क्योंकि इनको बाइबल के इन महत्व का एहसास है। और जैसा मैंने कहा कि कई चीजें जो है, जैसा इन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया था, अब परमेश्वर को वापस स्वीकार किया और ये स्वीकार करा कि इनसे गलती हो गई, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का इनकार इनसे सबसे बड़ी गलती हुई। हालांकि बहुत सारी चेंजेस अभी भी नहीं आए और अभी भी सुधार की जरूरत। लेकिन पौलुस भी बोलता है एक वर्ग अभी भी ऐसे ही है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो है चेंज होता जा रहा है। प्रभु ने अपने लोगों का आज तक जो है, इसलिए पौलुस बोलता है अपने लोगों का उसने तिरस्कार नहीं किया, वो उनकी ओर भी बाहें फैलाए। वो 1 कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 1000 कदम बढ़ा देता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो है वो अपने इन लोगों को जो है सत्यता से, जिन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया था, उसे वो फिर से ग्रहण करें। और देखें सारी दुनिया क्रिश्चियनिटी, मसीहत जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और इस पृथ्वी के अंत का इंतजार कर रही, लेकिन जो है पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और अंत के विषय में जो है बताया गया, जो कई लोगों की आत्मिक आंखें प्रभु खोल रहे हैं, कई रब्बी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और इजरायली लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उनको लगता है उनसे गलती हो गई। और आज मसीहों को वो अपना बड़ा भाई करके मानते हैं, मसीहों को अपना बड़ा भाई, बिग ब्रदर्स। इजराइल जो है अमेरिका को अपना बिग ब्रदर करके बोलता है, बिग ब्रदर। और इजराइल बोलूं या सारे मसीह कंट्री, इनका फेवर जो है अपने भाई इजराइल की ओर। और थोड़ा सा और ब्रॉड वे में बोलूं तो सारी दुनिया के परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आए, उद्धार जो है सबके लिए। उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने कलर नहीं पूछा, उन्होंने स्त्री या पुरुष है ये नहीं पूछा, उन्होंने किस देश के हो ये नहीं पूछा। आप गरीब हो, अमीर हो, दास हो, स्वामी हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप काले या गोरे हो, आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी तनख्वाह क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी जायदाद है, आपके पास कितना लैंड है, एक भी चीज नहीं पूछी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को हर व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के खोज में, उसके मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है, उसकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। ये पुराना इजराइल और नया चर्च, प्रभु यीशु मसीह के पहले चुने हुओं को हम किस नाम से जानते थे? इजराइल। आज वो ठुकराए हुए ऐसा नहीं, वो आज भी चुने हुए, और परमेश्वर के सामने इनकी स्थिति भेड़ों के जैसी है, चुने हुओं की जैसी, और अन्य जातियों की स्थिति बकरियों जैसी है। लेकिन विश्वास करने के कारण वे परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के वारिस भी।
ये बेसिक परिवर्तन आज जो चर्च है वो इजराइल से ही निकल के आया, और वो व्यवस्थाएं जो इजराइल को आगे, जो जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाई जा रही थी, वो चर्च ने धीरे धीरे हटा दी, पवित्र आत्मा ने हटा दी। कई चीजें ऐड हुई और कई चीजें निकल गई, कई चीजें जुड़ गई और कई चीजें चली गई। आज बपतिस्मा पुराने नियम में ये लाल समुद्र के पार जो है पुराने नियम में, और नए नियम में पुराना नियम परछाई था आने वाले नियम की। मूसा ने व्यवस्था दी, प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था दी। लोग बलवा करे, मूसा ने वो जो है उस अपराध का जो है परमेश्वर से निवेदन करा, और परमेश्वर ने इनमें से एक को भी प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसा परिवर्तन आने वाले समय में जो है ये परिवर्तन जो है प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने ये सब परिवर्तन लेकर के आए। सब परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में लेकर के आए, उन्होंने आरंभ कर दिया, और पवित्र आत्मा ने उसे पूर्ण रीति से कलीसिया में डाल दिया। और ये दोस्तों, ये बड़ा परिवर्तन आया, जो आज भी है, जो आज तक भी है। पुराने नियम की बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो गई, और नए नियम की बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। प्रभु ये चाहते थे कि मन परिवर्तन, ईमानदारी और सच्चाई से हम परमेश्वर के पास चलें, और अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। वही वचन है जो इजराइलियों के समीप था, और परमेश्वर उसको समझने में अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। बगैर आत्मा के जो वचन है उसको वैसा नहीं समझ सकते जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते, हमारी आराधना उसके सिंहासनों तक पहुंच जाए। प्रभु भोज के द्वारा हम प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते, प्रभु हमारे धन्यवादों को ग्रहण करते, प्रभु हमारे सुसमाचारों को आशीषित करते हैं जो हम प्रचार करते हैं। प्रभु अपनी गवाही रखने में हमारी सहायता मदद करते हैं। ये चीजें हमसे उसी दिन छूटे जिस दिन हमारी मृत्यु हो, तब तक हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आप हमारे ऐसे परमेश्वर जिसने अपना सब कुछ लगा दिया कि हमारे प्राण बचाए जाए। एक भी चीज ऐसी नहीं जो असंभव। आपने स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक वो हर संभव प्रयास करे कि हमारा उद्धार हो, पापों से छुटकारा मिले। और प्रभु, हमारी योग्यताओं के आधार पे नहीं, परंतु आपकी दया के आधार पे आपने करा, आपके अनुग्रह के आधार पे करा। हम आपको दिल से धन्यवाद देते। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं, और मरते दम तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। और प्रभु, जहां तक ये वाणी पहुंची है, बहुत सारे लोग ईमानदारी से, सच्चाई से
आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जो जीवित परमेश्वर हैं, आपके जीवित वचन के लिए, आपके जीवितता के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha, Ya'er Yahweh, v'yichunecha, Yisa Yahweh, panav alecha, V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.